नहीं होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह जो कि मंत्री हैं और साथ ही साथ आशीष पटेल जो कि मंत्री हैं, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, आज जो कुछ सदन में हुआ उसे अगर उत्तर प्रदेश के सदन की बात करें और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम लोग सब जनप्रतिनिधि हैं, हमें संयम बरतना चाहिए और हमारी छवि खराब होती है इस तरह की बातों से, तो किस तरह की चर्चा आज दिन भर विधानसभा के बाहर, सदन के बाहर इसको लेकर रही और क्या कुछ बाकी सदस्यों का इस पर कहना है? देखिए रोहित जी, मैं इस वक्त विधान सभा के परिसर में ही हूं और हमारे साथ आशीष पटेल जी, अपना दल सोनेलाल के वर्किंग प्रेसिडेंट मौजूद हैं और ये भी पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। चूंकि पिछड़ों की बात हो रही है, केशव मौर्य अति पिछड़े और क्रीमी लेयर में आने वाले यादव समुदाय के अखिलेश यादव, और साथ ही हमारे साथ हैं दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, और ये भी उस वक्त दोनों लोग विधानसभा में उस समय मौजूद थे जिस समय ये वाकया हुआ। तो जो संसदीय परंपरा है, विधायी परंपरा है, उसमें इस वाक युद्ध को किस रूप में देखते हैं? आप पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उस समय मौजूद थे, क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आज का दिन तो मैं संसदीय लोकतंत्र के लिए जो है अच्छा नहीं मानता। सारे वरिष्ठ लोग मौजूद थे और जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो भाषा संसदीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि मैं भी नया ही हूँ, 4 साल लगभग मुझे विधान परिषद सदस्य के रूप में पूरे हुए हैं, तो मैं अपने आप को प्रथम बार का विधान परिषद सदस्य होने के नाते मैं मानता हूं कि मैं नया ही हूं। पर अभी मार्च में जो लोग विधानसभा बनी उसमें 100 से ज़्यादा विधायक जीत करके आए हैं। हम उनको क्या संदेश देंगे? ये संदेश हम इस तरह की भाषा प्रयुक्त करेंगे तो ये उचित नहीं है। मेरा बहुत साफ मानना है कि जिस प्रकार से हमेशा स्वस्थ परंपरा रही है लोकतंत्र की, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को मुद्दे आधारित विषयों पर घेरते थे, वही परंपरा आगे भी चालू होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। और मेरा साफ मानना है अपनी पार्टी की ओर से कि इस प्रकार की जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति दोबारा न हो। शंकर सिंह जी, आप भी उस समय मौजूद थे, मैं देख रहा था टेलीविजन पर, आप मौजूद थे। तो ये आप लोग राजनीति में तो बहुत दिनों से हैं, ये जो आज हुआ वो क्या हुआ और क्या चलता रहेगा? 27 तक चलता सदन के अंदर व्यक्तिगत बातों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग अभी नए सदस्य हैं और अभी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन सीखे क्या? आज जो आप सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आज ये जो तू मैं आपने तो देखा भी होगा, पार्लियामेंट में अटल जी को भी सुना होगा, आपने आडवाणी जी को भी सुना होगा, आपने मनमोहन सिंह को भी सुना होगा, आपने और भी लोगों को सुना होगा, मधुली में चंद्रशेखर जी को भी सुना होगा, मोहन सिंह को भी सुना होगा, और भी बड़े धुरंधर लोगों को सुना होगा, मुलायम सिंह यादव जी को भी सुना होगा आपने, नरेंद्र मोदी को भी सुन रहे हैं, जेटली जी को भी सुन रहे हैं। तो ये क्या सुना आपने, क्या सीखा? नहीं, देखिए, इस सदन में भी बहुत वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर हैं और इस सदन से भी बहुत लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों की ख्याति रही है। और माननीय मुलायम सिंह जी भी, आप समझिए कि विपक्ष के लोगों को भी जो सम्मान माननीय मुलायम सिंह जी देते रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप पार्लियामेंट के समय में भी आप देखे होंगे कि जिस तरह से जब अंतिम पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही थी। और तो इस तरह की सभी लोगों को सदन में एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। और व्यक्तिगत चीज़ों पर मैं ये समझता हूँ कि इस पर वहाँ पर चर्चा न हो। वहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, उत्तर प्रदेश के सामूहिक विकास में जो हम सबका योगदान हो, इस पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। तो माताजी और पिताजी तक चले गए, सैफई और सिराथू तक पहुँच गए।
नहीं, इस पर माननीय हमारे जो वरिष्ठ सदन के सदस्य हैं, इस पर व्यवस्था उन लोगों ने दिया है, आगे से सब सही रहेगा। आगे से सही रहेगा। आशीष पटेल जी, आप तो पार्टी भी चलाते हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, पिछड़ों की भी राजनीति करते हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं, तो अति पिछड़े जो लामबंद होंगे और माताजी पिताजी सिरातू सैफई ये पहुंच गया दोनों तरफ से, तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, फिर मेरा स्पष्ट मत है कि सदन व्यक्तिगत बातों के लिए नहीं है। सदन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएं इसके लिए है। हम जनता के मुद्दों को कैसे, उनके विकास, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके लिए सदन बना है। उस पर एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए। उस पर हम पक्ष अपना, सत्ता पक्ष अपना विषय रखता है, विपक्ष उस विषय को, उनकी गलतियों को बताता है। ये बिल्कुल ही मतलब मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि ये व्यक्तिगत बात करने का कोई जगह ही नहीं। रोहित जी, आपने दोनों मंत्रियों को सुना, एक तो पार्टी के अपने नेता हैं। कुल मिलाकर देखिए रोहित जी, एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा। मैं इस समय विधान सभा और विधान परिषद के इस मंडप में हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जब मैं इस गैलरी से गुजर रहा था, ये जो मेरा दरवाजा ये देख रहे हैं, जैसे ये दरवाजा खुलेगा इसके बाद विधानसभा की गैलरी आएगी। तो जब मैं घूम रहा था तो वहाँ जो मंत्री जी लोगों के जो पीएसओ साहब होते हैं, जब मंत्री जी लोग अंदर होते हैं तो वो संख्या में 5 या 10 इकट्ठा होकर बैठे रहते हैं। तो वीडियो पे मैं देख रहा था कि वीडियो चल रहा है, उसमें केशव जी की बात चल रही है, उसमें अखिलेश जी की बात चल रही है। तो मैं वहाँ ठहर गया क्योंकि मैं जानता था कि आज इसी विषय पे आप लाइव डिबेट करेंगे। तो मैंने कहा कि आपको जनभावना, अंदर की भावना, वायुमंडल में क्या तैर रहा है, इसकी बात करें। जब मैं खत्म हुआ वो वीडियो तो मैंने कहा कि ये क्या देख रहे हैं अनजान बनकर। उन्होंने बोला कि बताइए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री उनके पिताजी रह चुके हैं, और ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। एक दूसरे विधानमंडल दल में चला गया था, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के विधानमंडल दल में चला गया था, बसपा के विधानमंडल दल में चला गया था। दोनों के नेताओं ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वो करा ले गई समाजवादी पार्टी से। हमने पूछा क्या करा ले गई? बोले कि आज पूर्व मुख्यमंत्री को वर्तमान मुख्यमंत्री से लड़ना था, नेता विपक्ष को नेता सदन से लड़ना था, लेकिन उप मुख्यमंत्री से लड़ाकर अपने ट्रैक में फंसा ले गई भारतीय जनता पार्टी। और कल देखिएगा, परसों देखिएगा, जब केशव मौर्य बोलने खड़े होंगे तो यहां क्रीमी लेयर, पिछड़े, मोस्ट बैकवर्ड की बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी इसके में इसलिए बहुत माहिर है। आपने इन दोनों मंत्रियों की बात सुनी, बहुत संयमित तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से बोल रहे थे, क्योंकि मामला बहुत ऊपर का जा चुका है। ये वायुमंडल में तैरती हुई बातें हैं। विधानमंडल में मैं गया था, बसपा के भी, कांग्रेस के भी, पीएसओ की भी बात बता दिया, चपरासी की भी बात बता दिया आपसे। और ये जो दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, 53 एक मुख्यमंत्री छोड़ के 52 में से ये 2 हैं। तो ये बातें हैं, कुल मिला के लब्बो लुआब ये रहा कि एक और सुनिए, एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताऊंगा। एक समाजवादी पार्टी, ऑफ द रिकॉर्ड, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक आ रहे थे, गैलरी में टकरा गए। हमने कहा आज तो आपके नेताजी ने पूरा छील दिया अपनी भाषा में, मजाक में, क्योंकि वो मुंह लगे हैं। तो बोले कि भैया एक बात बताऊं। हमने कहा बताओ। बोले कि देखिए, हमारे नेताजी ने आज जो बोला, यानी अखिलेश जी ने जो आज भाषण दिया, वो आज तक उनके राजनीतिक जीवन का सबसे सर्वोत्तम भाषण था। लेकिन ये ऐसा ही हुआ कि खेत एकदम अच्छे तरीके से बीज रोप दीजिए और उसके बाद से उस पर ट्रैक्टर चला दे। बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन अंत जो हुआ वो भारतीय जनता, वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, नाम नहीं बताऊंगा। बिल्कुल वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की